नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा में आयसं होयत निरंतर सुनवाई। तत्काल संसद पुनः स्थापना करक लेल रीट निवेदक के छैन मांग। मंत्रिपरिषद विस्तार के निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहीं करक लेल सर्वोच्च देलक आदेश। कानूनविद सब कहलनि जे अदालत गैर संवैधानिक काज पर लगौलक अंकुश। न्यायपालिका के धमकी देबाक निर्वाचन आयोग के नियंत्रित करबाक षड्यंत्र भ रहल विपक्षी गठबंधन लगौलक आरोप। कानून सम्मत काज नहीं केलक आयोग। अफगानिस्तान में तालिबान विद्रोही के बनल पकड़। क्षेत्रीय सुरक्षा जोखिम बढ़ गेल कहैत संयुक्त राष्ट्र संघ प्रकट केलक चिंता। इंग्लैंड आ क्रोएशिया यूरो कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण में केलक प्रवेश। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा में आइसँ निरंतर सुनवाई भ रहल अछि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित के 5 न्यायाधीश जेठ 26 गते दिन आजुके दिन से निरंतर सुनवाई के लेल मुद्दा पेश करबाक हेतु लिखित आदेश देने छल। विघटन विरुद्ध 30 टा रीट दायर कयल गेल छल। रीट निवेदक तत्काल संसद पुनः स्थापना करक लेल मांग केलक अछि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउबा सहित 146 प्रतिनिधि सभा के सदस्य सब संसद विघटन बदर क देउबा के प्रधानमंत्री में नियुक्त करक लेल परामादेश के मांग केलक अछि। विघटन मुद्दा के सुनवाई के लेल प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अपन नेतृत्व में संवैधानिक इजलास गठन केने छलनि। संवैधानिक इजलास में न्यायाधीश सब दीपक कुमार कार्की, मीरा खड़का, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा आ डॉक्टर आनंद मोहन भट्टराई छथि। सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात कयल गेल मंत्रिपरिषद विस्तार तथा पुनर्गठन विरुद्ध अंतरिम आदेश जारी केलक अछि। अदालत के आदेश संगे नवनियुक्त 20 मंत्री आ 1 राज्य मंत्री पदमुक्त भेल छथि। सर्वोच्च अदालत वर्तमान सरकार मंत्रिपरिषद विस्तार आ पुनर्गठन केनाई संविधान विपरीत भेल कहैत नवनियुक्त भेल 20 मंत्री आ 1 राज्य मंत्री पद मुक्त होबाक सहित के आदेश जारी केलक अछि। मंगल दिन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आ न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना के संयुक्त इजलास से मंत्रिपरिषद विस्तार के निर्णय तत्काल कार्यान्वयन करक लेल अंतरिम आदेश देलक अछि। आदेश संगे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा जेठ 21 गते आ ओहि के बाद नियुक्त कयल गेल मंत्री सब पद मुक्त भ चुकल छथि। प्रतिनिधि सभा विघटन से पहिने धरि कायम रहल अर्थमंत्री विष्णु पौडेल, शिक्षा मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मंत्री बसंत कुमार नेमवांग आ कानून मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ के अतिरिक्त सब मंत्री पद मुक्त भ गेल छथि। प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात प्रधानमंत्री ओली जसपा के महंत ठाकुर पक्ष के समेट क पहिल बेर आ दोसर बेर अपने पार्टी के सदस्य सबके मंत्रिमंडल में समावेश केने छला। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुबाल, शालिग्राम सापकोटा, सीता देवी श्रेष्ठ, कंचन कृष्ण न्यौपाने आ वीरेंद्र प्रसाद शाह मंत्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध रीट दायर केने छलनि। विश्वास के मत प्राप्त नहीं क सकल प्रधानमंत्री संविधान के धारा 77 के 3 अनुसार काम चलाओ सरकार रहला कारण मंत्रिपरिषद विस्तार करबाक अधिकार नहीं रहला सँ अंतरिम आदेश के मांग कयल गेल रीट निवेदक सब बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली प्रतिनिधि सभा विघटन केलाक तुरंते बाद माओवादी के त्याग क एमाले में प्रवेश भेल मंत्री सबके शपथ ग्रहण करौने छला त बीतल जेठ 21 गते पुनः मंत्रिपरिषद विस्तार केने छला। जसपा समेत सरकार में सहभागी भेलाक बाद 3 उप प्रधानमंत्री सहित 12 मंत्री आ 2 राज्य मंत्री जेठ 21 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से शपथ ग्रहण केने छला। तहिना बीतल जेठ 27 गते गृह मंत्री खगराज अधिकारी सहित 7 मंत्री शपथ ग्रहण केने छलनि। सर्वोच्च के आदेश से उप प्रधानमंत्री सब रघुबीर महासेठ आ राजेंद्र महतो, 15 गोटे मंत्री आ 3 गोटे राज्य मंत्री जिम्मेवारी मुक्त भेल छथि। सर्वोच्च के उक्त आदेश संगे आब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंत्रिपरिषद विस्तार नहीं क सकैत छथि। सर्वोच्च अदालत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के गैर संवैधानिक काज के अस्वीकृत केलक कहि कऽ कानूनविद सब टिप्पणी केलनि अछि। काम चलाओ सरकार के प्रधानमंत्री के की करबाक अधिकार अछि आ की नहीं, एहि बात पर सर्वोच्च अंकुश लगौलक कहि कऽ कानूनविद सब प्रतिक्रिया देलनि अछि।
सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा विघटन के 2 सप्ताह के बाद जेठ 21 आ 27 कतेक दिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा कयल गेल मंत्री परिषद विस्तार के गैर कानूनी कहि कऽ व्याख्या केलक अछि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आ न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना के इजलास सँ देल गेल अंतरिम आदेश सँ कानूनी के अतिरिक्त राजनीतिक संदेश समेत देल गेल कानूनविद सब बतौलनि अछि। बीतल जेठ 7 गते मध्य राति में प्रतिनिधि सभा विघटन कऽ कऽ कामचलाउ प्रधानमंत्री बनल ओली संविधानक धारा 77 के उपधारा 3 के उल्लंघन कऽ कऽ मंत्री परिषद विस्तार केने छलाह। प्रतिनिधि सभा विघटन कऽ प्रधानमंत्री पद रिक्त भेल अवस्था में मंत्री परिषद विस्तार या पुनर्गठन करबाक अधिकार नहीं रहल अदालत के व्याख्या अछि। मंगल दिन के आदेश सँ प्रधानमंत्री ओली द्वारा कयल गेल मंत्री परिषद के बदर करबाक निर्णय सँ कामचलाउ सरकार के सीमा सीमित भेल कानूनविद के विश्लेषण छनि। सर्वोच्च के आदेश सँ अपने राज्य छी कहि कऽ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यशैली संविधान विपरीत रहल पुष्टि भेल कानूनविद बतौलनि अछि। रूपमा लिखित संविधान छ, संविधान सभाले बनाएको हो, जस अन्तर्गत उहाँले चाहिँ जसको रक्षा गर्छु भनेर उहाँले शपथ खानु भएको छ र त्यो संविधान सभामा उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो र त्यो संविधानको उहाँले पटक पटक चाहिँ के छ नि हुर्मत लिँदै आउनु भएको छ। त्यो संविधानकोलाई छतबिछत गर्ने कार्य गर्नुभएको छ, संविधानलाई ध्वस्त गर्ने काम गर्दै आउनु भएको छ। तर आज अदालतले चाहिँ के छ नि उहाँको त्यो अधिनायक बन्ने, तानाशाह बन्ने जुन उहाँको चाहिँ महत्वाकांक्षा थियो त्यसलाई चाहिँ आज सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदियो, ध्वस्त गरिदियो र प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको लिमिट के हो त्यो कुरा देखाउँछ। राजनीतिक आ कानूनी प्रश्न उठि रहल अवस्था में समेत अटेरी बनि कऽ मंत्री परिषद विस्तार करनिहार ओली के कानून से बाहर नहीं जेबाक लेल संदेश भेटल अधिवक्ता कच्चन कृष्ण न्यौपाने के कहब छनि। अदालतले चाहिँ एउटा कार्यपालिकाको जुन निरङ्कुश बाटोमा जाँदै थियो त्यसलाई यो अंकुश लगाएर न्यायपालिकाले चाहिँ एउटा शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिकालाई सन्तुलनमा राख्ने जुन काम गरेको छ त्यसलाई हामी कानुनको विद्यार्थी र संविधानको विद्यार्थीको हिसाबले हामीले यसलाई ऐतिहासिक र स्वागतयोग्य कदम भनेर यसलाई स्वागत गर्दछौँ। प्रधानमंत्री केपी ओली के गैर कानूनी कदम के ब्रेक लगाओल गेल दोसर अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा के कहब छनि कार्यपालिका के गैर संवैधानिक आ संविधान ऊपर के मनोमानी के सर्वोच्च के आदेश अंकुश लगौलक अधिवक्ता शर्मा के टिप्पणी छनि। संविधानका भावनालाई नै कुल्चिएर उपास हुने गरी धर्ती उडाएर जुन उहाँले जुन मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभयो, काम चलाउ हैसियतका प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सक्ने गरी संविधानको धारा 77 3 मा व्यवस्था गरेकै छैन। तसर्थ संविधानका मूल्य मान्यतालाई उपास हुने गरी खड्ग प्रसादजीले जुन गरेको मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई आज अवैध घोषणा गरिदिएको छ। इम्हर सत्तारूढ़ नेकपा एमाले मंत्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च द्वारा देल गेल अंतरिम आदेश सँ राजनीति और जटिलता दिस धकेलल गेल बतौलक अछि। नेकपा एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवाली अंतरिम आदेश के अप्रत्याशित कहैत अदालत जँ एहन प्रकारक विषय में प्रवेश करत तऽ राजनीति और जटिल बने जात कहि कऽ दावी केलनि अछि। कमला हमाल के रिपोर्ट। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। विपक्षी 5 दलीय गठबंधन न्यायपालिका के धमकी देबाक आ निर्वाचन आयोग के नियंत्रित करबाक षड्यंत्र भऽ रहल अछि कहि कऽ आरोप लगौलक। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउबा, माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव आ राष्ट्रीय जनमोर्चा के उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित कर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल संबंधी विवाद में कानूनी व्यवस्था अनुरूप निष्पक्ष रूप में काज नहीं केलक कहि कऽ चिंता व्यक्त केलनि अछि। स्वतंत्र न्यायपालिका के धमकी देबाक आ लोकतंत्र के मूल आधार निर्वाचन के निष्पक्षता सुनिश्चित करबाक दायित्व रहल निर्वाचन आयोग के नियंत्रण करबाक षड्यंत्र कयल जा रहल अछि कहि कऽ विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेल अछि। ओ सब केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार कोरोना संक्रमण के महामारी सँ जनता के सुरक्षा आ राहत प्रदान करक लेल असक्षम देखल गेल कहि कऽ आरोप सेहो लगौलक। बाढ़, भूस्खलन आ डुबान जेहन प्राकृतिक विपद व्यवस्थापन में भेल पूर्व तैयारी के अभाव जेहन कार्य सँ समेत सरकारक अकर्मण्यता आ गैर जिम्मेवारीपन झलक रहल उल्लेख कयल गेल अछि। नेपाल में और 4522 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पिछला 24 घंटा में 12,204 गोटे के पीसीआर परीक्षण आ 4,709 गोटे के एंटीजन परीक्षण भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 6,54,470 पहुंचल अछि।
पछिला 24 घण्टा में 4,954 गोटे कोरोना भाइरस संक्रमण से मुक्त भेल छथि। एहि संगे एखन धरि संक्रमण से ठीक होयवला सभक संख्या 5,64,882 पहुंचल अछि। हाल नेपाल में कोरोना संक्रमण ठीक होयवला सभक दर 90.2% रहल मंत्रालय जनौलक अछि। हाल देश भरि सक्रिय संक्रमित के संख्या 52,648 रहल मंत्रालय के तथ्यांक में उल्लेख अछि। तहिना पिछला 24 घण्टा में 41 गोटे के संक्रमण के कारण मृत्यु भेल अछि। नेपाल में हाल धरि 8,813 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भ चुकल अछि। नेपाली कांग्रेस कोविड-19 रोकथाम तथा इलाज में सरकार अपारदर्शी रहल कहैत एहि के संबंध में श्वेत पत्र जारी करक लेल सरकार सँ मांग केलक अछि। नेपाली कांग्रेस कोविड-19 अनुगमन समिति के दिस सँ नेता डॉक्टर प्रकाश शरण महत नेतृत्व के टोली सरकार कोविड-19 रोकथाम तथा इलाजक लेल पारदर्शी नहीं भ सकल कहैत सरकार द्वारा कयल गेल लगानी के संबंध में श्वेत पत्र जारी करबाक हेतु मांग केलक अछि। संचारकर्मी समक्ष प्रतिक्रिया दैत नेता महत कोविड-19 नियंत्रण के नाम में सरकार दुरुपयोग केलक, आब ओना नहीं होबय देबाक लेल ध्यानाकर्षण सेहो कराओल गेल कहि कऽ बतौलनि अछि। अहिलेसम्म जति स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोभिड-19 को रोकथाम र उपचारमा जुन सरकारले लगानी गरेको भनेको छ त्यो अपारदर्शी छ। त्यसको एउटा श्वेतपत्र सरकारले चाहिँ जारी गर्नुपर्छ र गत समयमा धेरै दुरुपयोग भएको, भ्रष्टाचार भएको कुराहरू चाहिँ आएको हो। सार्वजनिक चासो र चिन्ताको विषय भएको छ, अब त्यस्तो नहोस्। नेता महत कोविड-19 नियंत्रण तथा रोकथाम के लिए खोप के विकल्प नहीं रहला कारण खोप आनबाक विषय में सरकारक कार्य योजना की अछि, एहि विषय में जनता के जानकारी देबाक लेल मांग कयल गेल सेहो बतौलनि अछि। आब आर्थिक समाचार। उपप्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल होटल आ पर्यटन क्षेत्र में सरकार द्वारा देल गेल सुविधा से लाभान्वित होबाक लेल व्यवसाय के अनुरोध केलनि अछि। होटल संघ नेपालक सुझाव पत्र प्राप्त केलाक बाद उपप्रधान तथा अर्थमंत्री पौडेल आबयवला वर्ष के बजट से होटल आ पर्यटन क्षेत्र के विविध मांग सबके संबोधन कयल गेल कहैत ओहि से लाभान्वित होबाक लेल अपील केलक अछि। बजट में होटल तथा पर्यटन क्षेत्र के उत्पादन मूलक उद्योग सरह के सुविधा उपलब्ध कराओल जात कहि कऽ उल्लेख कयल गेल। जानकारी दैत ओ कोविड-19 के समय एहिसँ नीक दोसर बजट एनाइ असंभव रहल धारणा व्यक्त केलनि अछि। आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट में होटल के निषेधाज्ञा अवधि भर के विद्युत डिमांड शुल्क में छूट, कोविड-19 से प्रभावित होटल, ट्रेकिंग रहितक पर्यटन व्यवसाय के आर्थिक वर्ष 2078-79 में तिरक लेल बाकी रहल इजाजत तथा नवीकरण दस्तूर में छूट दऽ कऽ स्वतः नवीकरण होबाक व्यवस्था उल्लेख कयल गेल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान में तालिबान विद्रोही के पकड़ बढ़े जा रहल कहैत संयुक्त राष्ट्र संघ चिंता व्यक्त केलक अछि। अफगानिस्तान के लेल राष्ट्र संघ के विशेष दूत डिबोरा लियोन्स पिछला किछ समय से अफगानिस्तान के अधिकांश क्षेत्र में तालिबान के प्रभाव बढ़ि रहल बतौलनि अछि। देश के 3 से 70 जिला सब में से एखन धरि 50 से बेसी जिला तालिबान के नियंत्रण में जा चुकल अछि। जहि क्रम जारी रहत तऽ अति शीघ्र ई देश तालिबान विद्रोही के नियंत्रण में चलि जायत हुनकर दावी छनि। एहि से अफगानिस्तान के नजदीक आ दूर के पड़ोसी देश सब में समेत सुरक्षा जोखिम बढ़ि गेल बताओल गेल अछि। तालिबान विद्रोही ताजिकिस्तान संगे के मुख्य सीमा नाका नियंत्रण में लऽ चुकल अछि। कुंदुज प्रांत के राजधानी कुंदुज शहर में सरकारी सेना के नियंत्रण रहलाक बावजूदो प्रदेश के अन्य शहर सब में तालिबान के पकड़ अछि। अफगानिस्तान से विदेशी सेना फिरता भऽ रहल अवस्था में तालिबान अपन प्रभाव बढ़ा रहल अछि। आब खेलकूद समाचार।
इंग्लैंड समूह विजेता बनैत 16हम संस्करण के यूरो कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण में प्रवेश केलक अछि। मंगल दिन राति में भेल समूह चरण के अंतिम खेल में चेक रिपब्लिक के 1-0 गोल अंतर से पराजित करैत इंग्लैंड समूह विजेता बनल अछि। वेम्बली स्टेडियम में इंग्लैंड के जितेबाक लेल रहीम स्टर्लिंग निर्णायक गोल केने छला। खेल के 12 मिनट में स्टर्लिंग गोल केने छला। एहि जीत संगे समूह डी के इंग्लैंड अपराजित रहैत अंतिम 16 में स्थान बनौलक अछि। शीर्ष स्थान में रहल इंग्लैंड 3 खेल में 7 अंक जोड़लक अछि। चेक रिपब्लिक 3 खेल में 4 अंक जोड़लक अछि। तहिना क्रोएशिया समूह उपविजेता बनैत यूरो कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण में प्रवेश केलक अछि। समूह चरण के अंतिम खेल में मंगल दिन राति स्कॉटलैंड ऊपर 3-1 गोल से जीत हासिल करैत क्रोएशिया समूह उपविजेता बनल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा न्याय से होयत निरंतर सुनवाई। तत्काल संसद पुनः स्थापना करक लेल रीट निवेदक के छनि मांग। मंत्रिपरिषद विस्तार के निर्णय तत्काल कार्यान्वयन ने करक लेल सर्वोच्च देलक आदेश। कानूनविद सब कहलनि जे अदालत गैर संवैधानिक काज पर लगौलक अंकुश। न्यायपालिका के धमकी देबाक आ निर्वाचन आयोग के नियंत्रित करबाक षड्यंत्र भ रहल विपक्षी गठबंधन लगौलक आरोप। कानून सम्मत काज नहीं केलक आयोग। अफगानिस्तान में तालिबान विद्रोही के बनल पकड़। क्षेत्रीय सुरक्षा जोखिम बढ़ गई कहैत संयुक्त राष्ट्र संघ प्रकट केलक चिंता। आ इंग्लैंड आ क्रोएशिया यूरो कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण में केलक प्रवेश। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।